अरे देखो कहाँ से ये पागल आ गया। लग रहा है कि कोई ढोंगी है और इसके शरीर पर कोड़ भी है। भागो भागो, कहीं हमें भी ना कोड़ लग जाए। हाँ, लगता है कोई भिखारी है। शायद इसने किसी का कपड़ा चुरा लिया है। ये लोग मांगने खाने के लिए चले आते हैं गांव में। इन्हें तो मार कर भगा देना चाहिए गांव से। साधु उनकी बात सुनते हैं और रुक कर बोलते हैं। तुम लोग एक साधु का अपमान कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, लेकिन मैं शांत हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। चुपचाप हट जाओ यहाँ से। अरे सुनो सुनो, ये नौटंकी देखो, ये कह रहा है कि हमें श्राप देगा। चल बे पागल, साधु खुद को महान साधु सिद्ध कर रहा है। तुम जैसे साधु कितने आए और गए। यह सब देखकर राधिका उनके पास आती है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या किसी बुजुर्ग और साधु के साथ ऐसा मजाक करना सही है? क्या आप लोग इंसानियत भूल गए हैं? अरे तू भी पागल हो गई है क्या? इस पगले की तरफदारी कर रही है। देख नहीं रही कैसे कपड़े पहन रखा है? ये साधु लगता है तुझे? अरे ये साधु बन के गाँव में आते हैं और भोले भाले लोग को बेवकूफ बनाते हैं और लुट कर ले जाते हैं। कुछ भी हो, पागल है या नहीं, वो इंसान तो है ना। भूखा है, थके हुए हैं, और अगर वो सच में साधु हुए तब क्या तुम जवाब दे पाओगे अपने किए का? दोनों ही पागल लग रहे हैं। चलो भाई, यहाँ से इस राधिका की बुद्धि मारी गई है। दोनों गांव वाले हंसते हुए चले जाते हैं। साधु महाराज, आप उनकी बातों को दिल पर मत लो। लोग दूसरों के दर्द को दर्द समझते ही नहीं। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। राधिका जंगल की तरफ जाती है। और आसपास देखती है, तभी एक आम का पेड़ देखती है और पेड़ पर लगे कुछ आम तोड़कर लाती है। ये लीजिए बाबा, ये फल खा लीजिए, और आपके पैरों में जो घाव हैं उसे मैं साफ कर देती हूँ। मेरे पास जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं जो मैंने पहले कभी इस्तेमाल की थी। वह उनके पैरों को साफ करके दवा लगाती है। साधु की आंखें भर आती हैं। बेटी, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है, नहीं तो हर किसी ने मुझे पागल समझकर धिक्कारा है। तूने मुझ पर दया नहीं की, तूने मुझे सम्मान दिया है। बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? मांग ले, मैं तुझे वरदान दूंगा। नहीं साधु महाराज, मैं कुछ नहीं मांगती। अगर मैंने आपकी सेवा की है तो ये मेरा सौभाग्य है, और अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो मेरी सेवा सेवा नहीं सौदा बन जाएगी। राधिका साधु से बातें कर ही रही थी कि तभी मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे राधिका, मैंने तुम्हें काम दिया था और तू काम न करके यहाँ एक पागल साधु के साथ दप्पे लड़ा रही है। उधर तेरा पति मरा पड़ा है। तुझे जल्दी से काम खत्म करके अपने घर जाना चाहिए और तुम होगी यहाँ आराम फरमा रही हो। मुखिया जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। किसी असहाय की मदद करना एक इंसान का कर्तव्य होता है। तेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और तू इस पागल साधु की सेवा में लगी है। अब से मेरे खेतों में काम करने कभी मत आना।